एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। थ्री 9-6 भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो सोचने का तरीका गलत दिशा में जा रहा है, उस दिशा को मोड़ करके हम आपको सही दिशा देते हैं, राइट एटीट्यूड देते हैं, राइट विजन देते हैं, सम्यक दर्शन देते हैं, ताकि कि आप सही रास्ते पर चल पड़ो और आपका ये जीवन और अगला जीवन है वो अच्छा बने। और ये सारा हम कार्य जो है अलग अलग विषयों के माध्यम से प्रतिदिन नए नए विषय लेकर के करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय जो है हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। तुलसीदास जी ने कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जबलक घट में प्राण। यानी इंसान का ये फर्ज होना चाहिए, उसे दया भाव,
करुणा भाव कभी भी दिल से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि दया और करुणा के भावों के अंदर हमारा धर्म छिपा हुआ है। और उसके साथ साथ के अंदर ये जो अभिमान है, ये एक पाप का कारण है। अभिमान करने वाला व्यक्ति गर्त के अंदर चला जाता है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान सब दुखों की जननी है। अभिमान हमें गर्त के अंदर गिराता है। अब हमारे सामने दो शब्द है, एक तो है दया और दूसरा है करुणा। दया का अर्थ होता है किसी भी जीवित प्राणी को जब हम कष्ट में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, तो हमारे भीतर विचार आना चाहिए कि बेचारे को कष्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ के अंदर हमें ये भी भाव करने चाहिए कि इस कष्ट को जो है मैं तन से, मन से, धन से जो है किस तरीके से हल कर सकता हूँ, यानी इसके कष्ट के अंदर मैं कैसे सहभागी हो सकता हूँ, वो व्यक्ति को करना चाहिए। ये दया की भावना है। करुणा की भावना इससे बहुत आगे बढ़ करके है। और करुणा जो है वो धर्म से पैदा होती है और धर्म का निष्कर्ष भी करुणा है। भगवान महावीर करुणा के सागर थे। वे 84 लाख जीवा योनि पर समान करुणा करते थे। वो उनका कोई दुश्मन हो या उनको कोई मित्र हो, कोई उन्हें कष्ट देने वाला हो या कोई भी उन्हें सुख देने वाला हो, सभी के प्रति करुणा का भाव रखते थे। ये करुणा का भाव कब आता है कि हमारे भीतर से अभिमान समाप्त हो जाता है, हमारे भीतर से राग द्वेष समाप्त हो जाता है, हमारे भीतर से क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार है, ये जो हमारे गलत विचार है, गलत चिंतन है, जब ये निकल जाते हैं तब करुणा का भाव आता है। करुणा दया से बहुत ऊपर है। दया एक भौतिक स्वरूप है। दया तो उस व्यक्ति के जो है तन को, यानी उस व्यक्ति को सुविधा देने से जुड़ा हुआ है। और करुणा है वो व्यक्ति किस तरीके से शाश्वत सुख को प्राप्त करे, वो आत्मविज्ञान को प्राप्त करे, उसके लिए करुणा होती है। तो भाई और बहनों, सब बात कहने का सारांश ये है कि अगर व्यक्ति जीवन के अंदर अभिमान को छोड़ देता है, वो धार्मिक बन जाता है। और धर्म एक अमृत है। धर्म एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे व्यवहार जगत को भी अच्छा बनाता है और निश्चय जगत को भी अच्छा बनाता है। धर्म के लिए कहा गया है धम्मो मंगल मुखीटम अहिंसा संयमोदम। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मंगल का अर्थ है कल्याण करने वाला, सभी का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यानी इसके जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। ये जो भाव है वह धर्म से उठते हैं भाव, और ये मंगल के भाव है। ये मंगल पैदा करने वाला धर्म है। धम्मो मंगल मुखीटं अहिंसा संयमोतो। धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म के घटक क्या है, वो है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा सब भूय हेमंकरी। अहिंसा सब भूतों का, सब प्राणियों का हित करने वाली है। अहिंसा एक ऐसी माँ है जो पूरी सृष्टि का पालन करती है। और कोई व्यक्ति अहिंसा के सिद्धांत को पालन कर लेता है तो संपूर्ण जीव जगत प्राणी मात्र के लिए वह एक अनुकरणीय बन जाता है। वह किसी को कष्ट नहीं देता, वह सबको अभय दान देता है। यानी वह हर वक्त चिंतन करता है कि मेरे मन से, वचन से, काया से कोई ऐसा कार्य नहीं हो जावे जिससे प्राणी मात्र को कष्ट हो, प्राणी मात्र को दुख हो। वह एक जीता जागता ईश्वर बन जाता है। अहिंसा, संयम, संयम के लिए कहा गया है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। सब प्राणी मात्र के लिए, सब भूतों के लिए जो है संयम करना अहिंसा है। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बैठने का संयम, बोलने का संयम, चलने का संयम। संयम का अर्थ होता है संकोच करना।
अपनी जीवन शैली को अनुशासित बनाना। जो व्यक्ति अपनी जीवन शैली को अनुशासित बना देता है वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है और वह प्रज्ञा चक्षु बन जाता है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है, वह साधक होता है जो सुख दुख लाभ हानि और घृणा और उसके प्रेम हर स्थिति के अंदर वह अपने आप को संतुलित रखता है और वह दोनों को एक समान समझता है। प्रज्ञा चक्षु वह होता है जो प्रज्ञा तक चला जाता है। प्रज्ञा जो है हमारी मोक्ष की अधिकारी है। प्रज्ञा हमें मोक्ष तक ले जाती है और इस प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है कि वह भीतर जो है अच्छा चिंतन करने लग जाता है, विधायक भाव रखने लग जाता है और प्रज्ञा के लेवल पर जाने के कारण बुद्धि के लेवल पर जो हमारे राग द्वेष पैदा होते हैं, पक्षपात पैदा होता है, वह समाप्त हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, हमें जीवन के अंदर हमेशा दया को स्थान देना चाहिए और जिस व्यक्ति के अंदर दया की भावना होती है उस व्यक्ति का परिवार अच्छा होता है और कई व्यक्तियों के समूह को परिवार बोला जाता है, समाज बोला जाता है। जब परिवार अच्छे होते हैं तो निश्चित तौर पे समाज अच्छा होता है। इसीलिए हमें समाज को अच्छा बनाने के लिए व्यक्ति को अच्छा बनाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमारा आत्मविज्ञान अच्छा इंसान बनाने का विज्ञान है। ये किसी भी भाषा जाति लिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति मात्र से जुड़ा हुआ है, प्राणी मात्र से जुड़ा हुआ है कि लोग किस तरीके से राइट विजन को प्राप्त करें, सही दृष्टि को प्राप्त करके और अपने जीवन को धन्य बनावे। अहिंसा संयमो तवो, तवो का अर्थ होता है तप। तप एक बहुत बड़ी साधना है। तप के द्वारा हमारे पूर्वकृत कर्म होते हैं, वो कर्म जो है धुन दिए जाते हैं, वो कर्म साफ कर दिए जाते हैं। तप एक रासायनिक क्रिया है। जब हम किसी चीज को तपाते हैं, सोने को तपाया जाता है तो तपाने से वो कुंदन बन जाता है, तपाने से अशुद्धि अलग हो जाती है और वह 24 कैरेट का सोना बन जाता है। उसी तरीके से हमारे तप के माध्यम से हमारी आत्मा के साथ में ये अभिमान रूपी जो कषाय जुड़ा हुआ है, क्रोध मान माया रूपी जो राग द्वेष कर्म रज जुड़ी हुई है, उस कर्म रज को अलग करने के लिए तप जो एक बहुत बड़ा साधन है। तप कई तरह का हो सकता है, मन का तप, वचन का तप और काया का तप। मन का तप क्या होता है कि हमें हर वक्त विधायक भाव रखना, हमें हर वक्त चिंतन करना कि प्राणी मात्र का भला हो, प्राणी मात्र को सुख मिले और मेरे द्वारा किसी को दुख न हो। इसीलिए हमें अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के दोष न देखूं, मैं किसी के प्रति बुरे भाव न लाऊं, मैं किसी के प्रति जो है वो अभिप्राय न दूं, ओपिनियन नहीं दूं और उसके साथ साथ में मेरा जो अभिमान है, मेरा राग द्वेष ये घटता जाए। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम भाव करते हैं, उनका भाव का परिणाम ये होता है कि हमारा भीतर से शोधन होता है। शोधन किसका होता है? अभिमान का शोधन होता है। जब अभिमान का ग्राफ नीचे आता है तो हमारे भीतर सरलता आती है और एक सरल व्यक्ति जो होता है वो सबका हितकारी होता है। इसीलिए हमें दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसका अर्थ ये हुआ, हमने हर परिस्थिति के अंदर, कोई भी परिस्थिति हो हमारा व्यवहार जगत के अंदर, हम कई तरह के काम करते हैं। व्यक्तिगत काम करते हैं, पारिवारिक काम करते हैं, व्यापारिक काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, देश के लिए करते हैं, विश्व के लिए करते हैं। तो काम करना एक अलग बात है और चिंतन पूर्वक करना उसका अलग अर्थ है।
हमारे भीतर अगर दया के भाव है, करुणा के भाव है, तो वो सोने में सुहागा है। यानी हमारा चिंतन हमेशा विधायक रहेगा। हमारा चिंतन किसी को कष्ट देने वाला नहीं होगा, किसी को गिरा करके आगे बढ़ने वाला नहीं होगा, स्वयं की योग्यता के ऊपर आगे बढ़ने वाला होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक अध्यापक जी ने बोर्ड के ऊपर चौक से एक लाइन खींची और अपने विद्यार्थियों को कहा कि इस लाइन को छोटा कर दो। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और उसको एक किनारे से रब करके, रगड़ करके और कहा, गुरुजी ये लाइन छोटी हो गई। ये था नकारात्मक भाव वाला बच्चा। दूसरा एक सकारात्मक भाव वाला बच्चा खड़ा हुआ और उसने उस लाइन के नीचे उससे बड़ी लाइन खींच दी और कहा, गुरुजी ये आप द्वारा खींची गई लाइन है, छोटी हो गई। वह विधायक भावों वाला था। उसका अर्थ क्या हुआ कि हमें अपना विकास करना है। हर व्यक्ति चहुमुखी विकास चाहता है, व्यक्तित्व विकास चाहता है, समाज में अच्छा बनना चाहता है, विश्व का नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहता है, तो उसे हमें हमेशा दया और करुणा के भाव रखने चाहिए। अहंकार बिल्कुल पास में फटकने नहीं देना चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति होता है तो विधायक अस्तित्व वाला व्यक्ति कहलाता है और वह विधायक भावों से अपने डायरेक्शंस के अंदर, अपने दिशा के अंदर, राइट विजन के अंदर चलता चलता अपना विकास करता रहेगा, अपनी योग्यता को पैदा करेगा और जब पूर्ण रूप से वो योग्य हो जाएगा तो उसकी सफलता निश्चित है। यह एक चिंतन होता है। दूसरे चिंतन के व्यक्ति क्या होते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वह किसी को खराब करके, वो किसी को बिगाड़ करके, वो किसी का बुरा करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बुरा होता है या ना होता है ये कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि कोई व्यक्ति जो है किसी का बुरा चाहे, लेकिन बुरा तो तब होता है जब ईश्वर चाहता है। तो इसलिए भाई और बहनों, हमें सकारात्मक भाव रखने चाहिए। सकारात्मक भाव कब आएंगे? जब हमारे भीतर दया और करुणा का भाव आएगा और हमारा अभिमान का ग्राफ नीचे जाएगा। अब देखिए, हम इसको 2 तरीके से देखते हैं। हमारे सामने 2 तरह के जगत हैं। एक तो हमारा व्यवहार जगत है जो कि हम पीछे से लेकर के आए। व्यवहार जगत हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान का जगत है। यानी जो हमने पिछले जन्म में जैसे जैसे भाव कर्म किए हैं वो इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में बदल करके आते हैं और वही हमारा व्यवहार जगत है। और सही मायने में कहा जाए, ये मन वचन काया रूपी शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो ये तो परिणाम है। इस परिणाम को बदलना बहुत मुश्किल है और इसके लिए ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगानी चाहिए। कि मैं कौन हूं, जब व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को पहचान लेता है तो सभी समस्याओं का उसको समाधान मिल जाता है। व्यवहार जगत की समस्याएं हैं या निश्चय जगत की समस्याएं हैं, उन सब का 100% समाधान मिल जाता है। क्योंकि मैं कौन हूं ये 2 पक्ष में चलता है। एक तो रियल पक्ष होता है, एक रिलेटिव पक्ष होता है। रियल हमारा पुरुषार्थ है और रिलेटिव हमारा परिणाम है। रिलेटिव एक पूरा जड़ का समूह है, वो अचेतन है, और रियल है वो चेतन का है। यानी ये सारी सृष्टि है चेतन और अचेतन 2 चीजों से बनी हुई है, 2 चीजों का समन्वय है। तो इन दोनों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। हमें अपने व्यवहार को, जो हमारे साथ चल रहा है और वह पूर्वकृत है, उसको अच्छा बनाते बनाते साथ में पुरुषार्थ करना चाहिए। कहने का अर्थ क्या होता है कि दया धर्म का मूल है। इसका मतलब हमें धार्मिक जीवन जीना चाहिए। धर्म हमें अच्छाई की ओर ले जाता है, अध्यात्म
एक अमृत है, अध्यात्म में सुख देता है, अध्यात्म के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, टिकाऊ होता है, और अध्यात्म से हमारा व्यवहार जगत शुद्ध होता है और निश्चय जगत भी शुद्ध होता है। आप मुझे कहें कि आप हमें एक ऐसी जीवन शैली दीजिए जिससे कि हम हर क्षण सुखी रहें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा व्यवहार जगत है उसमें आप सुखी रहना चाहते हैं, हमारा जो भौतिक जगत है, इंद्रियों का जगत है, जो हमारे पदार्थों का जगत है, उसमें अगर सुखी रहना चाहते हैं आप, तो आप किसी को दुख नहीं देवें, आप प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव रखें। और दया के भाव कौन नहीं रखने देता है? दया के भाव नहीं रखने वाला अहंकार एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा घटक है, एक ऐसी कहना चाहिए एक आयाम है जो व्यक्ति को दयाशील रहने नहीं देता है। वह अपने साथ वाले को छोटा समझता है, अहंकार सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है और दूसरे वाले को छोटा समझ करके नीचा दिखाना चाहता है, और वह ये डिस्टिंक्शन करना चाहता है कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, क्योंकि ये अहंकार का लक्षण है, ये अभिमान का लक्षण है। देखिए, सबसे बड़ी अशुद्धि जो है हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है वह कषाय है, वो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चंडाल चौकड़ी है। इसमें से आपने किसी एक को परमिशन दे दी, आपने अभिमान अहंकार को परमिशन दे दी, तो इस चंडाल चौकड़ी का जन्म जन्मांतर से आपस के अंदर बहुत बड़ा एग्रीमेंट है कि आप चारों में से कोई एक घुस जाओ व्यक्ति के भीतर, तो तीन हम अदृश्य रूप से आपस में डोर से बंधे हुए हैं, हम बैक डोर एंट्री से आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अहंकारी व्यक्ति जो होता है वह हमेशा दूसरे को छोटा समझेगा और अपने आप को बड़ा समझेगा। इसका मतलब ये जो विषमता पैदा करेगा, इस विषमता के कारण व्यक्ति के अंदर क्रोध की भावना आ जाती है, क्योंकि वह दूसरों को नीचा दिखाना चाहता, दूसरे नीचा अपने आप को मानने को तैयार ना हो तो उसका क्रोध भड़क जाता है। तब वो क्या करता है, उस व्यक्ति को अपने अंदर कंट्रोल करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए वह छल कपट का प्रयोग करता है, माया का प्रयोग करता है। और माया के प्रयोग के साथ साथ के अंदर लोभ पैदा हो जाता है। व्यक्ति जो है अहंकार लोभ के वशीभूत होके करता है। अपनी लालसा को पूरा करना भी एक लोभ है, वह तृष्णा भी एक लोभ है, और उससे जो है अहंकार पैदा होता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि दया को कौन पैदा नहीं होने देता है? दया की प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वह अहंकार है, अभिमान है। दया धर्म है तो अभिमान पाप है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और दोनों एक दूसरे से विपरीत लक्षणों वाले हैं। जो धर्म है वो आनंद देता है, सुख देता है, शांति देता है, प्रेम देता है, और अभिमान है उसका परिणाम पाप है। वह दुख पैदा करता है, टेंशन पैदा करता है, घृणा पैदा करता है, वैमनस्य पैदा करता है और समाज के अंदर दरार डालता है। नकारात्मक सोच वाला होता है, उसकी नकारात्मक सोच इस सारी सृष्टि के अंदर फैल जाती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। इस कार्यक्रम के अंदर हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं, उससे आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और एक बार हमने इस अच्छे जीवन को अच्छा बनाने की टेक्निक सीख ली, वह सीखने के बाद में हम बहुत अच्छे बन सकते हैं। वो टेक्निक आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम से सिखाई जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी प्राणियों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, आपका जीवन मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।